आप लोगों को पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था कि मेरे घर पे बुलबुल ने बच्चा दिया है। तो आज मैं गई थी अपने चाची के घर। जब मैं वहाँ से आई तो मैंने क्या देखा मालूम कि बुलबुल जो है वो मरा पड़ा था। तो मेरी अम्मी बताने लगी कि जब वो नमाज़ पढ़ रही थी, वो इसी रूम में नमाज़ पढ़ी थी, तो कह रही है कुछ फट से गिरने की आवाज़ आई। तो लाइट वो बंद करी थी, हल्की रोशनी आ रही थी, तो नमाज़ पढ़ी थी, तो वो डर के देखी भी नहीं, बाहर आ गई। और जहाँ पे बुलबुल का बच्चा था ना, वहाँ का फ़ैन हम लोग बंद करके रखते थे कि कहीं बुलबुल या उसके बच्चे फ़ैन से कट ना जाए। और ये रूम के अंदर पता नहीं क्या करने चले गई थी, तो कट के गिर गई। पता नहीं कहाँ चोट लगी थी, गर्दन तो नहीं कटी थी लेकिन अंदर कहीं लगी थी। और मैं यहाँ पे बिल्ले को दिखा रही थी, ये बदतमीज़ बहुत बड़ा शिकारी बन गया, ये मुंह में दबा के लेके भाग गया। और मैं इतना तेज़ से चीखी, मैं एकदम डर गई थी कहीं खा ना जाए। इसकी वजह से मुझे अम्मी से डांट भी पड़ी कि अम्मी बोली तुम्हें क्या ज़रूरत थी उसको दिखाने के लिए, लेकिन बेचारे ने खाया नहीं, ला के फिर दे दिया है। इतना इधर उधर इतना दौड़ाया, कहीं ये वाले बेड के नीचे, कहीं वो चौकी के नीचे घुस जा रहा था। फिर उसके बाद पकड़ी इतनी मुश्किल से, तब जाके उससे मुंह से निकाली मैं। और ये पता नहीं मेल है कि फ़ीमेल है, कौन सी है, लेकिन बेचारे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, सब ला के खाना खिलाती थी, अभी कैसे खाना खाएंगे। तो मैं यहाँ पे दिखा रही थी कि देखो तुम्हारी मम्मा या पापा जो भी हैं वो मर गए हैं, अब तुम तीनों को अकेले ही रहना है। तो रात में तो सब अकेले थे, मैं बोली, अब्बू भी बोल रहे थे कि सब कैसे खाएँगे, क्या उसको खिलाना पड़ेगा मुँह खोल के। लेकिन फिर सुबह में उसका जो भी बच्चा था, चाहे वो मेल था या फीमेल, वो आया था, वो खाना खिला रहा था बराबर बच्चों को। और मैंने आप लोगों से बताया था कि मैं वॉलपेपर मंगाई थी, लेकिन उसका ग्लू जो है वो सही नहीं था, वो चिपक नहीं रहा था दीवार पे। तो उसके लिए मुझे फेविकोल मंगवाना था। तो अब्बू से मैं बोली थी, तो अब्बू फेविकोल लेके आए थे। तो यहाँ पे मैं फेविकोल लगा रही थी, उसको मैंने एक मग में निकाल लिया था, फिर ब्रश की मदद से उसको पूरे वॉलपेपर पे लगा रही थी। वैसे ये वॉलपेपर की साइज़ ना, जो मतलब ऐसा लाइन लाइन बना है, वो एक वॉलपेपर में 10 लाइन है, लेकिन मैं इसको 3-3 लाइन पे लगा रही थी। तो सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लग रहा था, नाप नाप के काटने में। और मेरे घर का जो टाइल्स लगा है उसका कलर भी वाइट और ग्रे है, तो उसी हिसाब से मैं लगा रही थी कि ताकि वो अच्छा लगे, ख़राब ना लगे, इसीलिए। और ये ना बराबर ग्लू लग नहीं रहा था, जो वो है फेविकोल, क्योंकि इसमें पहले से ग्लू लगा है ना, तो हाथ रखने में वो चिपक जा रहा था, बहुत ज़्यादा तब दिक्कत हो रही थी अकेले करने में। सब कोई और रहता ना तब सही रहता था, लेकिन उसके बाद फाइनली मैंने लगा लिया था। और पूरे घर में तो नहीं हुआ, घट गया है, वो कम पड़ गया है, तो मैंने फिर से बुक किया है, अभी जब आएगा तब लगाऊंगी। उसके बाद वॉलपेपर जो है ना, वो वाइट वाला जो है वो तो बहुत ज़्यादा पतला था, उसका ग्लू एकदम ख़राब था। और जो ग्रे कलर वाला था वो अच्छा था, उसका ग्लू अच्छा था, उसमें फेविकोल नहीं लगाना पड़ा था। और वो थोड़ा मोटा भी था, थिक था, तो वो अच्छे से चिपक जा रहा था। अभी आप लोग देखिए, जो भी पेंट निकला हुआ है, ये वॉलपेपर के अंदर से पता चल रहा है कि पेंट उछड़ा हुआ है। ये बहुत ज़्यादा पतला था, लेकिन ग्रे वाला अच्छा था। तो यहाँ पे मैं सुबह में ही ये लगा रही थी, मैं बोली सबसे पहले इसको लगा के हटाऊंगी, फिर घर का काम करूँगी, क्योंकि इसके चक्कर में पूरा घर गंदा हो जाने वाला है। तो यहाँ पे सारा वॉलपेपर लगा ली, उसके बाद फिर साफ़ सफाई करी, बर्तन झाड़ू सब कुछ किया। और यहाँ पे लगने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था। देखिए, मैंने अपने टाइल्स के हिसाब से वो डिज़ाइन बनाई है, आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा था। इसको ऐसे 3-3 लाइन में ना मैं सारा कटिंग करके रख ली थी पहले ही, नाप नाप के। तो जो जितना लग रहा था उतना मैं उसको लगा रही थी। ये कटिंग में ना ज़्यादा टाइम लग रहा था, उसको एक बार नापने में, फिर एक बार कटिंग करने में, और ग्लू लगाने में अकेले में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। बाकी अगर 2 लोग रहते ना तो थोड़ा ईजी हो जाता है, एक लोग ग्लू लगा देते और एक लोग कटिंग कर देते तो हो जाता। लेकिन लगने के बाद अच्छा लग रहा था। और मेरी एक फ्रेंड आई थी, वो क्या कॉम्प्लीमेंट कर रही थी मालूम आप लोगों को? वो कह रही, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम लगाई हो, इतने अच्छे से लगाई हो, जैसा लग रहा है कि हाँ कोई प्रोफेशनल ने लगाया। मैं बोली, हाँ बेटा, तो मुझे हल्के में नहीं लो, मैं हर काम कर सकती हूँ। तो बस जस्ट मजाक कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना बस यहाँ तक हुआ था, बाकी ये पूरा जो जगह है बाथरूम के साइड का, वो सारा बच गया था। तो अब्बू ने बोला ऐसे ख़राब लग रहा है, आधा छूटा है, तो फिर से तुम बुक कर दो, जब आ जाएगा तो पूरा लगा देना। तो अभी तो मैंने बुक किया, अभी देखते हैं, 5-6 दिन में बोल रहा आने के लिए, जब आ जाएगा तो फिर पूरा लगा देंगे। उसके बाद सारी साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं नहाने चलेगी, नहा वहा के खाना बनाना था। तो खाने में आज मैं बना रही थी भिंडी अचारी, जिसका रेसिपी मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, मैं बहुत जल्दी में थी, सिर्फ खाना ही बना पाई थी, और जो कि बहुत टेस्टी बनी थी। और आप लोगों को अगर इसका फुल रेसिपी चाहिए तो आप लोग बताइएगा, मैं ज़रूर इंशाल्लाह इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। बस आज के लिए इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।